महागठबंधन में लठबंधन शुरू हो गया। लालू यादव जी के परिवार में सत्ता की मारामारी हो रही है। कांग्रेस के नाकों चने चबा देगा, उनको पैर पकड़ते पकड़ते परेशानी होगी। अब तेजस्वी यादव उसको सीट देने में सीट घटाने की कोशिश कर रहा है और राजद की जो भी संभावनाएं हैं वो संभावनाएं लालू यादव की बेटियां ही धूल दूषित कर देगी, ये मेरा मानना। बेनीपट्टी प्रखंड के जटियाही गांव के समीप सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत अपने ऐच्छिक कोष से 7 लाख रुपए से नवनिर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक विनोद नारायण झा ने शनिवार को किया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि पिछले 5 सालों में बेनीपट्टी व कलवाही प्रखंड में 350 सड़कों का निर्माण हुआ है। इस वर्ष 150 सड़कों की स्वीकृति मिली है। अधिकतर गाँवों में तालाब पर घाट, पुस्तकालय भवन एवं सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है। वहीं इस मौके पर विधायक ने कहा कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोगों को कलम फेंक रहे हैं। कलम बांटने की भी मर्यादा होती है, जो कि उनमें नहीं है। तेजस्वी ने कलम फेंक कर माता सरस्वती का अपमान किया है। अब उन्हें पता चल गया है कि राजद छोटी हो रही है। तेजस्वी यादव ने लोगों पर कलम फेंक कर शिक्षा व्यवस्था का भी अपमान किया है। उन्होंने राजद के 15 वर्ष के कार्यकाल को जंगल राज बताते हुए कहा कि बिहार के लोग अभी भी उस दौर को याद करके शहर जाते हैं। तेजस्वी की इस आचरण से आम लोगों में भी भारी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। वहीं इस मौके पर भाजपा के अरीर मंडल अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र उर्फ संजू, सुचिंद्र झा, सदानंद झा, विपिन झा, फिरन राम, प्रदीप सिंह, अमित सिंह, शशि शाह, पप्पू सिंह, विजय राम, अमर झा, कुंवर झा, श्याम यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। भाजपा अरीर मंडल अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र संजू ने विधायक सहित आगंतुक सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाक दुपट्टा से भी सम्मानित किया। देखिए इस मौके पर उद्घाटन के बाद उद्घाटन को लेकर व तेजस्वी यादव से जुड़ा क्या कुछ बयान विधायक विनोद नारायण झा ने दिया है। अभी एक वीडियो हमने देखा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, मुझे देखकर बहुत ही हास्यास्पद लगा है। वो बंडल से निकालकर कलम लोगों पर फेंक रहे हैं। दरअसल राजद जिसके नेता हैं तेजस्वी जी, वो कट्टा बांटने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें कलम बांटने का जो मर्यादा और शऊर होता है वो नहीं है। जिस तरह उन्होंने कलम को फेंकने का काम किया है, यह सरस्वती माता का अपमान है और इससे शिक्षा का अपमान हुआ है। कलम बांटना लोगों के माथे पर कलम फेंकना नहीं है। वो स्वयं उनकी अंतरात्मा इस बात की समझती नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में जब सरस्वती की हम पूजा करते हैं तो अपनी किताब, अपनी कॉपियाँ सरस्वती माता को समर्पित करते हैं, उन्हें प्रणाम भी करते हैं, कलम भी रखते हैं वहाँ। लेकिन कलम का मर्म क्या जाने जिसने 9वीं भी पास करने में जिसको कठिनाई हुई है। दरअसल सच्चाई ये है, उनके कुछ सिपह सालारों ने उन्हें जानकारी दी कि राजद की छवि गुंडों की है। राजद के उनके पिता लालू यादव लाठी पिलावन और उसमें तेल पिलावन का नारा लगाते थे और उसको लेकर के वो रैलियां करते थे, लाठी रैली, लाठी रैला। तो उनके पुत्र को किसी ने कहा इससे आपकी छवि खराब हो गई है और दिन दिन आपकी पार्टी छोटी हो रही है। आपकी पार्टी तब बड़ी होगी जब आपकी छवि पढ़ने लिखने वालों की होगी। लेकिन ये लालू यादव ने नहीं समझा। लालू यादव समझते तो वो तेजस्वी को बड़ी पढ़ाई पढ़ाते, वो 9वीं तक नहीं छोड़ देते। लेकिन जो प्रयास भी करने लगे वो, तो दरअसल वो उन्हें उस संस्कार की समझ ही नहीं थी कि ये पेन कैसे पकड़ा जाता है, पेन कैसे बांटा जाता है। इसलिए उन्होंने इस तरह का काम किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये सरस्वती माता का ही अपमान नहीं है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का अपमान है। मैं तेजस्वी यादव से मांग करता हूँ कि वो इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे। यदि वो लोगों में कलम बांटना चाहते हैं तो कलम बांटने की मर्यादा सीखें और उस कलम को बांटे, माफ़ी मांगे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसको घर घर तक पहुंचाएगी और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए बाध्य करेगी। चुनाव आने में अभी डेढ़ मास की देरी है, लेकिन महागठबंधन में लठबंधन शुरू हो गया। आपसी लड़ाइयाँ चरम पर है। परिवार में, लालू यादव जी के परिवार में सत्ता की मारामारी हो रही है और महागठबंधन की लड़ाई की शुरुआत हुई कि तेजस्वी यादव
घूम घूम कर राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बता रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी तेजस्वी को भावी मुख्यमंत्री नहीं कहा। उसकी बड़ी टीस है उसके मन में, और उनको लगता था कि ये यात्रा के अंत तक एक न एक बार राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कोई न कोई उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जरूर कहेंगे, लेकिन उन्हें भारी निराशा हुई है, और इस निराशा का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के नाकों चने चबा देगा, उनको पैर पकड़ते पकड़ते परेशानी होगी। अब तेजस्वी यादव उसको सीट देने में सीट घटाने की कोशिश कर रहा है, वो मान नहीं रहे हैं। पिछले बार 17 दिया था, इस बार 40 से शुरू किया था, कर रहा है, इसीलिए बहुत परेशानी हो रही है। और लोगों ने उन्हें बताया कि गलती हो गई, वो आपको राहुल के साथ जामना नहीं चाहिए, तो इसीलिए अब उसकी भरपाई भी कर रहे हैं। और भरपाई ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद अब तेजस्वी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, और ये इस बात का प्रमाण है कि उस यात्रा से वो संतुष्ट नहीं है बल्कि असंतुष्ट है, इसीलिए दूसरी यात्रा निकालने के लिए वो बाध्य हुए हैं। इसके साथ साथ सत्ता का संघर्ष लालू यादव जी के परिवार में भी शुरू हो गया है। दो बेटे हैं लालू यादव की, और तेज प्रताप यादव अलग डफली अलग राग बजा रहे हैं। वो हर क्षेत्र में उम्मीदवार देने की भी बात करते हैं, और तेजस्वी जो डांस कर रहे थे सड़क पर खड़ा होकर, और उसकी उन्होंने घोर निंदा की है। कहा मुख्यमंत्री बनने वाला आदमी मेरीन ड्राइव पर खड़ा होकर डांस करता है, ये दुर्भाग्य है बिहार का। ऐसी बातें तेज प्रताप ने कही है। और उससे भी बड़ी टीस निकली है डॉक्टर रोहिणी यादव के, जो उन्होंने शेयर किया है एक बयान को, जिसमें उस कुर्सी पर, उस चेयर पर, उस रथ की अगली सीट पर, जिस पर कभी तेजस्वी बैठा करते थे, कभी लालू जी बैठा करते थे, उस पर संजय यादव को बैठे हुए देखकर उनका कलेजा फट गया, और उन्होंने उसको रीट्वीट किया या शेयर कर लिया। ये इस बात का प्रमाण है कि महागठबंधन में ही लठबंधन नहीं चल रहा है, लालू यादव के परिवार में भी भयंकर संघर्ष है, और ये सत्ता का संघर्ष आने वाले दिनों में उस परिवार में और आगे बढ़ेगा। और राजद की जो भी संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं लालू यादव की बेटियां ही धूल धूसरित कर देगी, ये मेरा मानना है।